हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर को प्राइम। यहाँ पे ये हमारे नंबर्स के पेयर दे रखे हैं और हमें फाइंड आउट करना है कि इनमें से कौन से नंबर जो हैं वो को प्राइम हैं। को प्राइम नंबर हमारे क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जिनके पास कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो, तो वो नंबर्स हमारे क्या होते हैं? को प्राइम होते हैं। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना है? इन दोनों के फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं और फिर उनमें हमें देखना है कि कॉमन फैक्टर्स क्या हैं। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन ए वाला पार्ट। तो पहले हम फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेते हैं 18 के। फैक्टर्स ऑफ 18। तो 18 के फैक्टर्स क्या आएंगे हमारे? 1 आएगा, 1 तो हमेशा सबका फैक्टर होता है। 2 आएगा, 2 9 जा 18। 3 आएगा, 3 6 जा 18। उसके बाद में 5 नहीं आएगा, 6 आएगा, 6 3 जा 18। उसके बाद में 9 आएगा, 9 2 जा 18। फिर डायरेक्टली 18 आएगा। फैक्टर्स ऑफ 35 के फैक्टर्स क्या होंगे हमारे? एक तो 1 आएगा, उसके बाद में 5 आएगा, 5 7 जा 35। फिर 7 आएगा, उसके बाद में डायरेक्टली 35 आएगा। तो ये हमारे 35 के फैक्टर्स हैं। अब अगर हम इनमें देखें तो कॉमन फैक्टर हमारे क्या आएंगे? कॉमन फैक्टर इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे सिर्फ कॉमन फैक्टर क्या है? 1 है। तो इसका मतलब ये नंबर्स हमारे क्या हैं? को प्राइम है। इसके आगे हम टिक कर देंगे। अब हम बी वाला पार्ट देख लेते हैं। यहाँ पर देखो क्या दे रखा है? 15 एंड 37। अब यहाँ पे एक चीज देखो, 37 हमारा क्या है? एक प्राइम नंबर है। अब अगर किसी भी पेयर में एक नंबर हमारा प्राइम हो और दूसरा नंबर कुछ भी हो, बस इसका मल्टीपल नहीं होना चाहिए, मल्टीपल ना हो, उसके अलावा कुछ भी हो, तो वो नंबर हमारे क्या होते हैं? को प्राइम होते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे? को प्राइम हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 15 जो है वो हमारा इसका मल्टीपल नहीं है। मल्टीपल हमेशा 37 से ज़्यादा होंगे। तो ये दोनों हमारे को प्राइम हो जाएंगे। अब हम सी वाला पार्ट कर लेते हैं। तो सी वाला पार्ट हमारा क्या है? यहाँ पे देखो 30 है, 415 है। तो पहले हम फैक्टर्स लिख लेते हैं। फैक्टर्स ऑफ 30। तो 30 के फैक्टर क्या आएंगे? पहला फैक्टर होगा 1 2 3 5। अब यहाँ पे देखो 5 हमारा आया, इसके आगे भी फैक्टर्स होंगे, लेकिन यहाँ पे जो दूसरा नंबर दे रखा है इसमें लास्ट में हमारा क्या है? 5 है। इसका मतलब ये नंबर हमारा 5 से डिविजिबल है। तो 5 से अगर ये डिविजिबल है तो 5 इसका क्या होगा? एक फैक्टर होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें फैक्टर्स ऑफ 415, एक तो 1 तो ज़रूर होगा, उसके अलावा 5 भी इसका फैक्टर होगा। तो अब हम देख सकते हैं कि 5 यहाँ पे भी है, 5 यहाँ पे भी है, तो कॉमन फैक्टर में 5 आ गया। और को प्राइम की डेफिनेशन क्या है? कि कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे 1 तो है, लेकिन साथ में 5 भी है। इसका मतलब ये नंबर्स हमारे को प्राइम नहीं है। तो अब यहाँ पे हम डी वाला पार्ट देख लेते हैं। तो डी वाला पार्ट हमारा क्या दे रखा है? 17 एंड 68। अब यहाँ पे 17 हमारा क्या है? एक प्राइम नंबर है। तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे हमारे? फैक्टर्स ऑफ 17, एक तो 1 होगा और दूसरा 17 होगा। इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं होगा इसका। लेकिन यहाँ पे जो 68 है, अगर हम 17 का टेबल पढ़ें तो 17 4 जा 68। इसका मतलब ये हुआ कि 17 जो है वो 68 का फैक्टर हो जाएगा। तो फैक्टर्स ऑफ 68 ये हमारा क्या आएगा? इसमें 1 तो होगा और 17 भी एक हमारा फैक्टर होगा। हमें बाकी भी होंगे इसके फैक्टर, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। 2 भी इसका फैक्टर होगा, तो हमें उसको ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 17 यहाँ पे भी है और 17 हमें यहाँ पे भी मिल गया। तो यहाँ से हम ये चीज़ देख सकते हैं कि ये नंबर हमारे को प्राइम नहीं होंगे। तो यहाँ पे हम क्रॉस लगा देंगे। अब हम ई वाला पार्ट देख लेते हैं। ई वाले पार्ट में हमें क्या दे रखा है? 216 एंड 215। अब यहाँ पे देखो, तो हम पहले क्या करते हैं? फैक्टर्स ऑफ 215 के हम फैक्टर्स पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इसके फैक्टर्स को फाइंड आउट करने का आसान तरीका क्या है? हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये हमारा क्या आएगा? यहाँ पे देखो लास्ट में हमारा 5 है, तो ये 2 से तो डिविजिबल होगा नहीं। अब यहाँ पे इसके डिजिट्स का अगर हम सम देखें तो 2 + 1 3 हो जाएगा, 3 + 5 8 हो जाएगा। डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल नहीं, तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा, तो ये 5 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे देखो 5 4 जा 20 और यहाँ पे 1 बचेगा, 1 इसके पास जाएगा, 5 3 जा 15। अब यहाँ पे 43 हमारा क्या है? एक प्राइम नंबर है। तो इसके पास
तो ये क्या जाएगा डायरेक्टली 43 से, 43 वन ज़ा 43। अब यहाँ पे जो इसके फैक्टर्स आएंगे वो क्या आएंगे, 1 आएगा एक, तो दूसरा हमारा 5 आएगा इससे ग्रेटर, उसके बाद में 43 आएगा, उसके बाद में 215 आएगा। अब एक चीज़ देखो, फैक्टर्स हमारे क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके टेबल में ये नंबर आ जाए तो वो नंबर हमारे क्या होंगे, इसके फैक्टर होंगे। अब अगर हम 216 की बात करें तो 5 का अगर हम टेबल पढ़ें तो 5 के टेबल में कभी भी 216 नहीं आएगा, क्योंकि 216 हमारा 5 से डिविजिबल नहीं है, तो इसका मतलब 216 का 5 फैक्टर नहीं हो सकता। और अगर हम 43 का टेबल पढ़ें, 43 के टेबल में भी 216 नहीं आएगा, तो इसका मतलब ये भी हमारा इसका फैक्टर नहीं हो सकता। और इसको हम इस तरह से डिवाइड करके भी देख सकते हैं कि ये पूरी तरीके से डिवाइड होता है कि नहीं होता है। 43 216, तो यहाँ पे देखो 43 5 ज़ा डायरेक्टली करेंगे हम, तो यहाँ पे क्या आएगा, 5 3 ज़ा 15, 15 का 5 1 बचेगा, 5 4 ज़ा 20, 20 प्लस 1 21, तो यहाँ पे 21 आएगा और रिमाइंडर 1 आ गया। रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आया, इसका मतलब 43 जो है वो हमारा 216 का फैक्टर नहीं होगा, तो 43 जो है वो हमारा फैक्टर नहीं होगा। 215 भी जो है 216 का फैक्टर नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है वो हमारे 216 के फैक्टर नहीं होंगे। तो इसका मतलब कॉमन फैक्टर जो है वो हमारा क्या होगा, सिर्फ 1 होगा। तो यही हमारी को प्राइम की डेफिनेशन है कि कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 आना चाहिए। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये हमारे को प्राइम होंगे। अब यहाँ पे एफ वाला पार्ट देख लेते हैं। तो एफ वाला पार्ट क्या दे रखा है, 81 एंड 16। अब 81 को अगर हम लिखें, एफ वाला पार्ट है 81 के फैक्टर्स पहले लिख लेते हैं, फैक्टर्स ऑफ 81। तो 81 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे, एक तो 1 होगा, यहाँ पे लास्ट में हमारा 0 2 4 6 8 नहीं है, तो इसका मतलब 2 इसका फैक्टर नहीं होगा। फिर क्या होगा, हमारा 8 प्लस 1 9 हो जाएगा, 9 हमारा 3 से डिविजिबल है, तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा, तो 3 इसका फैक्टर होगा। उसके बाद में 4 5 6 7 8 नहीं होगा, फिर 9 इसका फैक्टर होगा, 9 के टेबल में ये आएगा, 9 9 ज़ा 81। उसके बाद में हमारा 27 इसका फैक्टर होगा, 27 3 ज़ा 81। उसके बाद में जो है डायरेक्टली 81 आएगा। तो ये सारे हमारे इसके फैक्टर हो गए। इस तरह से दूसरा नंबर हमारा क्या दे रखा है, 16 दे रखा है, और 16 के फैक्टर्स हमारे क्या आएंगे, फैक्टर्स ऑफ 16। एक तो 1 आएगा, 2 से डिविजिबल है, 2 आएगा, 2 के बाद 4 आएगा, 4 4 ज़ा 16, उसके बाद में 8 2 ज़ा 16, उसके बाद में 16 1 ज़ा 16। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कॉमन फैक्टर हमारे क्या आएंगे, कॉमन फैक्टर इज इक्वल्स टू सिर्फ 1 आएगा, 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो यहाँ पे ये भी हमारा क्या हो गया, को प्राइम नंबर हो गए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं सी और डी के अलावा बाकी सारे क्या हैं, हमारे को प्राइम नंबर्स हैं। क्वेश्चन समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। आज के लिए बस इतना ही।